नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों यूट्यूब के माध्यम से खूब सारी चीज़ें आप लोगों के लिए डाल रहे हैं, खूब सारे नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि ये हमारे द्वारा किए जा रहे जो एक्सपेरिमेंट हैं ये आपको पसंद आ रहे हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसकी प्लेलिस्ट में जाकर जितने सारे वीडियो हमने डाल रखे हैं वो सारे वीडियो आप भली भांति देखिए। आप उनको देखेंगे तो आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो नॉलेज है वो आपका बहुत ही शानदार तरीके से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमारे द्वारा दोस्तों ये जो सीरीज़ शुरू की गई है ये आपको पसंद आ रही है। उम्मीद करूंगा कि इसके माध्यम से आप अपने जो पुस्तकालय सूचना विज्ञान का जो नॉलेज है आपका उसको आप और भली भांति क्या है अच्छे से आप उसको समझ पाने में कामयाब हों। और कोशिश करूंगा दोस्तों कि आने वाले टाइम में आपके लिए इससे बेहतर और भी जो वीडियो हैं वो भी आपको क्या कर सकूं, डाल सकूं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आज अपन चर्चा करते हैं, आज का अपना जो बिंदु है उसकी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों, आज अपन बात करेंगे लाइब्रेरी डिस्प्ले की। आज अपन बात करेंगे किसके, लाइब्रेरी डिस्प्ले की। इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों पुस्तकालय प्रदर्शनी, इसको क्या है हिंदी में कहते हैं। तो सबसे पहले देखो हमने यहाँ पर एक छोटा सा चित्र सा बना रखा है। उस चित्र के माध्यम से आपको ये पूरा जो कच्चा मटेरियल है वो समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों एक चित्र सा बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ देखो राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय, राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय जो है ये कहाँ है, तो ये उदयपुर में स्थित है। दोस्तों राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में जो 2016 का जो पेपर हुआ था उसमें राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय के बारे में क्या है पूछा गया था, तो आप इसको क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ मैं यहाँ पर, यानी बात करेंगे इस राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय की। तो इसकी स्थापना जो है वो सन 1887 में, 1887 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 1987 में समझिएगा। 1887 में महाराणा फतेह सिंह के द्वारा क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। महाराणा फतेह सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और साथ ही आप याद रखेंगे दोस्तों 12 मार्च सन 1951 को, 12 मार्च सन 1951 को आप याद रखेंगे इसको सार्वजनिक पुस्तकालय का क्या किया गया था, सार्वजनिक पुस्तकालय से घोषित किया गया था। सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में क्या किया गया था, इसको घोषित किया गया था। साथ ही आप याद रखेंगे दोस्तों पूर्व में इसी का नाम क्या था, विक्टोरिया हॉल था। इसी का पूर्व में नाम क्या था भाई, विक्टोरिया हॉल था। और बात करें दोस्तों आम जनता के लिए खोलने की बात, तो सन 1890 में इसे क्या कर दिया गया था, आम जनता के लिए इसे खोल दिया गया था। तो ये तो सबसे पहले छोटी छोटी चर्चा हो गई किसके बारे में, राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय के बारे में जो उदयपुर में स्थित है। अब अपन इसके आगे की क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो देखो आप यहाँ से इसको याद रखेंगे। सबसे पहले तो आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे कि कि एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय। और साथ ही देखो यहाँ से बात कर लेते हैं अपन इस लाइब्रेरी में, यानी इस प्रकार की एक लाइब्रेरी है, ये इस प्रकार की एक क्या बनी हुई है, लाइब्रेरी बनी हुई है। और इसके बाहरी दीवार के बीचों बीच क्या बना हुआ है, प्रवेश द्वार बना है। बाहरी दीवार के बीचों बीच क्या बना हुआ है, प्रवेश द्वार बना हुआ है। अब प्रवेश द्वार के ठीक सामने आप क्या करेंगे, इसमें प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर 100 वर्ग फीट स्थान क्या है भाई, खाली है। कितना वर्ग फीट स्थान, तो आप याद रखेंगे 100 वर्ग फीट स्थान क्या है, खाली है। ये 100 वर्ग फीट स्थान किसके द्वारा बताया गया है दोस्तों यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे डॉक्टर S.R. रंगानाथन के द्वारा बताया गया, यानी डॉक्टर S.R. रंगानाथन के अनुसार यहाँ पर 100 वर्ग फीट स्थान क्या है भाई, खाली है। और इस 100 वर्ग फीट स्थान के आगे की बात करें दोस्तों, तो आगे भी आप याद रखना है यहाँ पर एक परिचालन पटल पड़ा है। ये बड़े प्रकार का पुस्तकालय है इसलिए यहाँ पर यू आकार का परिचालन पटल है। बड़े प्रकार का पुस्तकालय इसलिए यहाँ पर किस प्रकार का परिचालन पटल है, तो आप याद रखेंगे यू आकार का परिचालन पटल है। और इस परिचालन पटल के आगे यहाँ पर एक क्या लगी हुई है, घूमने वाली कुर्सी लगी हुई है। घूमने वाली कुर्सी लगी हुई है। इस घूमने वाली कुर्सी पर एक क्या बैठा हुआ है, एक लाइब्रेरियन बैठा हुआ है। ये लाइब्रेरियन इस घूमने वाली कुर्सी पर बैठ के इधर से और इधर से सारे क्या करता है, अपने कार्यों को संपादित करता है। साथ ही देखो बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि ये जो लाइब्रेरी जो है इसके 2 भाग बने। एक तो इसका ये वाला भाग, यानी ये वाला भाग बात करेंगे, साथ ही ये वाला भाग, यानी एक तो इसका बायां भाग और एक इसका क्या भाई, दायां भाग। जो दायां भाग है उधर तो बना हुआ है स्टॉक रूम, दाएं भाग में तो बना हुआ है क्या भाई, स्टॉक रूम। और बाएं भाग में बना हुआ है क्या भाई, स्टडी रूम। तो 2 भाग है, दायां भाग और बायां भाग। दाएं में तो बना हुआ है संग्रह कक्ष और बाएं में बना है क्या भाई, स्टॉक रूम। अब देखो बात करेंगे इसके आगे की।
तो आगे जो इसका स्टॉक रूम जो है, इस स्टॉक रूम में क्या पड़ी होती हैं भाई, अलमारियां पड़ी होती हैं। अलमारियां क्या होती हैं, पड़ी होती हैं। बात करेंगे दोस्तों इन अलमारियों की मानक साइज़ की, तो ये अलमारियां जो है वो सीढ़ी नुमा या कबूतर खाना नुमा अलमारियां होती हैं। और बात करें दोस्तों इसकी ऊंचाई की, तो इनकी मानक ऊंचाई तो होती है 6.25 फीट, 6.25 फीट इनकी ऊंचाई होती है। लेकिन अधिकतम इनकी ऊंचाई जो हो सकती है वो 7 फीट 6 इंच से क्या हो सकती है, अधिक इनकी ऊंचाई हो सकती है। साथ ही बात करें दोस्तों इनकी चौड़ाई, तो इनकी चौड़ाई जो है वो 3 फीट तक की हो सकती है। इनकी चौड़ाई जो है दोस्तों वो कितने फीट तक की हो सकती है, तो आप याद रखेंगे वो चौड़ाई जो है वो 3 फीट तक की हो सकती है। साथ ही बात करें दोस्तों इनकी गहराई की, तो इनकी गहराई जो है वो 8 से 9 इंच क्या होती है, इनकी गहराई होती है। यानी 8 से 9 इंच इनकी क्या होती है, गहराई होती है। और ये अलमारियाँ कहाँ रखी होती हैं, तो ये अलमारियां जो है दोस्तों वो स्टॉक रूम में, ये अलमारियां कहाँ रखी होती हैं भाई, इस स्थान पर, यानी स्टॉक रूम में बनी पड़ी होती हैं। और जैसा कि पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया कि लकड़ी की अलमारियां जो होती हैं वो आकर्षक होती हैं। लकड़ी की अलमारियां देखने में क्या होती हैं, आकर्षक होती हैं, लेकिन उनमें दीमक लगने का क्या बना रहता है, खतरा बना रहता है। दीमक लगने का क्या बना रहता है भाई, खतरा बना रहता है। इसलिए यहाँ पर लोहे की अलमारियां, यहाँ पर कौन सी अलमारियां, लोहे की अलमारियां ही काम में ली जाती हैं। लोहे की अलमारियां क्या ली जाती हैं भाई, काम में ली जाती हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों, ये इनके अलावा और 2-4 छोटी छोटी बातें और है वो शामिल कर लेते हैं। साथ ही देखो यहाँ पर अपन ने शामिल कर रखा है कि ये जो लाइब्रेरियन जो होता है वो अगर बैठकर काम करे तब तो परिचालन पटल की उससे ऊंचाई होगी लगभग 32.5 इंच। बैठकर काम करे तब तो कितने इंच है, 32.5 इंच। और खड़े होकर वो काम करे तब उसकी ऊंचाई हो जाएगी 39 इंच। तब कितनी ऊंचाई हो जाएगी भाई, 39 इंच क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। साथ ही देखो बात करेंगे अपन इस वाले पार्ट की बात कर चुके हैं। इधर की बात करें दोस्तों, तो ये जो लाइब्रेरियन जहाँ बैठा होता है उसके ठीक पीछे एक पारदर्शी दीवार बनी होती है। यानी एक लाइब्रेरियन जो घूमने वाली कुर्सी पर बैठा हुआ है वो अपने दाएं भाग में तो क्या रखेगा, स्टॉक रूम पर नजर रखेगा। बाएं भाग में अध्ययन कक्ष पर क्या रखेगा, नजर रखेगा। और उसके पीछे एक पारदर्शी दीवार बनी हुई है। इस पारदर्शी दीवार के ठीक पीछे क्या बना हुआ है, संदर्भ विभाग बना हुआ है। तो वो इस घूमने वाली कुर्सी से क्या नजर रखेगा, संदर्भ विभाग पर भी नजर रखेगा। यानी संदर्भ विभाग पे नजर रखेगा। साथ ही स्टॉक रूम और अध्ययन कक्ष जो है यानी स्टडी रूम है, इन तीनों पर ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, तो इन तीनों पर ध्यान रखने की जिम्मेदारी है जो वो किसकी रहेगी भाई, लाइब्रेरियन की रहेगी। यानी करने का मतलब एक लाइब्रेरियन जो है वो लाइब्रेरी में सभी कार्यों को भली भांति क्या करेगा, संपादित करेगा। दोस्तों आपको याद रखना है ऐसा कि ये जो लाइब्रेरियन जो है इसने के पीछे जो संदर्भ विभाग बना हुआ है, उस संदर्भ विभाग में एक संदर्भ सहायक की नियुक्ति, संदर्भ सहायक की नियुक्ति भारत में अगर बात करें सबसे पहले तो आपको याद रखना है मद्रास विश्वविद्यालय में। कहाँ पर, तो आपको याद रखना है मद्रास विश्वविद्यालय में। और मद्रास विश्वविद्यालय में सन 1937 में डॉक्टर SR रंगानाथन के द्वारा संदर्भ सहायक की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको क्या रखेंगे, भली भांति आप इसको याद रखेंगे। पूर्व की UGC नेट जैसी एग्जाम में क्या है ये पूछा गया है, तो आप इसको थोड़ा सा क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो आपको क्या रह जाएगा, ये याद हो जाएगा। साथ ही आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। इसका ये वाला भाग हो गया, दायां भाग हो गया। साथ ही बैठकर काम करे ये पद्धति हो गई। इसके पीछे जो पारदर्शी दीवार बनी होती है वो उसकी भी अपन चर्चा कर चुके हैं। आ जाते हैं अपन इसके इधर के रूम में कि इसकी साइड में यानी बाएं भाग में अगर बात करें दोस्तों तो अध्ययन कक्ष बना हुआ है। पूर्व में यहाँ थोड़ी सी बात कर चुके हैं 100 वर्ग फीट स्थान, और वो भी किसके अनुसार है, तो वो डॉक्टर SR रंगानाथन के अनुसार है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों, यहाँ ये जो यू आकार का परिचालन पटल होता है, यहाँ पर एक कैटलॉग ट्रे पड़ी होती है। एक क्या पड़ी होती है, कैटलॉग ट्रे पड़ी होती है। ये ट्रे इस प्रकार की होती है। ये ट्रे किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की होती है। देखो सबसे पहले तो इस ट्रे की यानी कैटलॉग ट्रे को हिंदी में कहते हैं सूची पात्रक। और बात याद रखेंगे दोस्तों, इस सूची पात्रक की लंबाई तो 1 फीट, चौड़ाई 5 इंच और गहराई भी कितनी भाई, 5 इंच। यानी आप इसको यूँ समझो, देखो इस ट्रे को आप यूँ समझ लो कि इसकी ये वाली चौड़ाई जो है, ये वाली जो लंबाई जो है ये तो है 1 फीट, ये तो क्या है भाई 1 फीट। इसकी ये वाली चौड़ाई जो है ये है 5 इंच, और इसकी ये वाली जो गहराई है ये भी कितनी इंच है भाई, 5 इंच है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे, देखो इसमें इस तरीके से लगभग एक समय में एक साथ लगभग 250 सूची पत्रक, लगभग कितने 250 सूची पत्रक क्या है यहाँ
पर इसके अंदर शामिल किए जा सकते हैं। इन 250 सूची पत्रकों को इस कैटलॉग ट्रे के माध्यम से कहाँ रखा जाता है, यहाँ यू आकार के परिचालन पटल पर रखा जाता है। और इस यू आकार के परिचालन पटल पर रखने के बाद में एक पुस्तकालय का जो लाइब्रेरियन जो है वो क्या करेगा, देखो वो इनको परिचालन पटल में यानी इस वाले पार्ट में, किस वाले पार्ट में, तो आप यहाँ से याद रखेंगे। देखो इस वाले पार्ट में कुल 24 दराज बनी होती हैं। कुल कितनी दराज बनी होती हैं, 24 दराज बनी होती हैं। यानी आप ये समझो 24 काउंटर बने होते हैं। तो इनको यहाँ से इन 250 पत्रकों को वो उठाता है और उठाकर कहाँ रख देता है, इन दराज में रख देता है। यानी 24 दराज है और एक दराज में लगभग 1000 सूची पत्र क्या है, रखे जा सकते हैं। यानी कैटलॉग ट्रे में बात करें तो 250, अगर बात करें उसके काउंटर की यानी दराज की बात करें तो उसमें 1000। कितने दराज बने होते हैं, तो 24 दराज बने होते हैं। किस प्रकार के लाइब्रेरी में, तो एक बड़े प्रकार के पुस्तकालय में जिसमें यू आकार का क्या पाया जाता है, परिचालन पटल पाया जाता है। दोस्तों इसमें सारे शब्दों से जुड़े हुए माध्यम हैं, तो आप 1-2 बार इनको देखेंगे तो आसानी से क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे बात करें तो आप याद रखेंगे, देखो एक सूची कैबिनेट जिसमें अपन ने यहाँ पर चर्चा कर दी है कि इस सूची कैबिनेट में कुल कितनी दराज होती हैं, 24 दराज होती हैं। और एक सूची कैबिनेट में एक दराज में क्या रखे जा सकते हैं, 1000 सूची पत्रक जो है वो आसानी से रखे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये लाइब्रेरी डिस्प्ले का पार्ट था। यहाँ पर अलमारी का विवरण एग्जाम में पूछा गया है, कैटलॉग ट्रे का पहले एग्जाम में पूछा गया है, वो याद रखेंगे। 100 वर्ग फीट स्थान एग्जाम में पूछा गया है। तो दोनों छोटी छोटी चीज़ें 2-4 ये आप याद रखेंगे। साथ ही आप याद रखेंगे, देखो इस वाले पार्ट में यहाँ पर एक क्या लगी होती है, यहाँ पर एक पुस्तकालय सूची यानी आप ही समझो लाइब्रेरी कैटलॉग लगी होती है। और ये लाइब्रेरी कैटलॉग जो है इसको पुस्तकालय की आँख, कुंजी और दर्पण के नाम से क्या इसको जाना जाता है। और ये कहाँ लगी होती है, तो आप याद रखिएगा जहाँ पर परिचालन पटल पड़ा हुआ है इसके दाएं भाग में, परिचालन पटल के कौन से भाग में, दाएं भाग में क्या है ये लगी होती है। आप यूँ समझो दोस्तों ये जो सूची जो है वो एक पुस्तकालय की वास्तविक स्थिति को दर्शाने वाला विवरण होता है, जिस पर पुस्तकालय की यथास्थिति यानी कितनी यहाँ पर कुल पुस्तकें हैं, इनमें पांडुलिपियाँ कितनी है, पत्रिकाएं कितनी है, पाठ्य पुस्तकें कितनी है या अन्य हस्तलिपि कितनी है, जो भी हैं पांडुलिपियाँ हैं वो सब का विवरण क्या होता है इसमें लिखा हुआ होता है। तो दोस्तों ये लाइब्रेरी डिस्प्ले का पार्ट था। यानी लाइब्रेरी डिस्प्ले क्या होता है, पुस्तकालय प्रदर्शनी क्या होती है, उसको यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर और भी 2-4 छोटी छोटी चीज़ें आप बता सकते हैं। जैसे अगर एक पुस्तकालय में दीमक लग गई हो तो लकड़ियों को दीमक से बचाने के लिए कौन से ऑयल का छिड़काव किया जाता है, जिसमें पानी किस अनुपात में कितना मिलाया जाता है, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और भी कोई चीज़ छूटी हो तो नेक्स्ट वीडियो में मेरे द्वारा आप सबको इससे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं वो सारी बता दी जाएंगी। छोटा सा प्रयास है दोस्तों, इस प्रकार का स्वरूप आपको किसी अन्य चैनल में देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारा प्रयास यही है कि आपको अच्छे से अच्छे और शॉर्ट तरीके के माध्यम से आपको पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर प्रदान करते रहें। ऐसे ही और भी अनेकों प्रयासों के माध्यम से दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।